देखिए ये क्वेश्चन पीएमटी 2007 का है। क्वेश्चन डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। लिखा है पार्टिकल ऑफ मास m इन एक्स वाई प्लेन with a velocity v along the straight line AB if अच्छा मूविंग भी इसमें होना चाहिए if the angular momentum of the particle with respect to O is LA when it is at A and LB when it is at B then आपको LA और LB में रिलेशन चाहिए। समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन क्या रहा है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? L बराबर होता क्या है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी R क्रॉस P होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में हम कहें तो मैं कह सकता हूं R क्रॉस P होता है। सही कि मैं कह रहा हूं ना? P बोले तो मास इनटू वेलोसिटी, यानी हम इसको ये भी ले सकते हैं कि R क्रॉस M इंटू V, यही होता है ना। R क्या होता है? जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंटम निकालते हैं वहां से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। जरा समझिएगा, जब पार्टिकल ए पॉइंट पे था, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका आर है ना, R1 मान ले, चलेगा। और पार्टिकल का मोशन इधर हो रहा है तो एंगल तो इसके बीच का लेंगे ना, θ1। क्यों? तो अगर हम पॉइंट ए के बारे में बात करें, एट ए, और मोमेंटम आर ए ले लें, तो क्या मैं कह सकता हूं कि R1 क्रॉस P1 है? कह सकता हूं। तो इसको लिख सकता हूं R1 क्रॉस P1 हो जाएगा M इंटू वी। M तो M और V तो सेम है ना। अच्छा जरा अभी हम नहीं कहते, इसको छोड़ो, इसको हम नहीं कहते कुछ। R और P के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। तो इसको A क्रॉस B में AB साइन थीटा होता है ना। तो इसको मैं कह सकता हूं कि R1 इंटू P1 साइन θ1 कह सकता हूं। लेकिन अब आप जब A क्रॉस B निकालते हो तो AB साइन थीटा ही केवल होता है क्या? उसमें n कैप भी तो होता है ना। भाई उसमें वो तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ वेक्टर का मॉड ले लें, तब तो काम चलेगा। क्रॉस वो n कैप वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा ना। तो यानी यहां पर केवल मॉड आ जाएगा, चलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि R1 की बात तो इन्होंने की नहीं, R1 का कॉन्सेप्ट यहाँ का है नहीं, और आपको LA और LB में रिलेशन पूछ रहे हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा, ये ओरिजिन है, ये AB लाइन है। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दें और इस परपेंडिकुलर की लेंथ D मान ले, इसका कुछ नाम दे दो, C मान लो, तो ये बताओ क्या मैं इस ट्रायंगल में AOC में अगर मैं साइन θ1 लगाता हूं तो परपेंडिकुलर D अपान R1, तो क्या R1 साइन θ1 को D1 नहीं लिखा जा सकता है? D नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि R1 साइन θ1 को D लिख सकते हैं, जो D हो गया, और P1 को लिखेंगे M इंटू V, क्योंकि M सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो P1 क्या तो P ही हो जाएगा। हम तब P1 भी ना लिखे, हम P क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों ही केस में जो एंगुलर मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम है पार्टिकल का, वो सेम है, क्योंकि पार्टिकल का मास वही है, वही एक सिंपल पार्टिकल है, वो AB के चल भी रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, जब पार्टिकल B पॉइंट पे पहुंचा तो B पॉइंट पे उसका जो पोजीशन है वो R1 को इधर अंदर लिखे जा रहे हैं, ये R2 हो गया। क्यों? और ये एंगल θ2 हो गया। तो अगर मैं एट B के बारे में बात कर लूं तो यहां LB हो जाएगा, वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, तो ये हो जाएगा R2 क्रॉस P, वेक्टर लगा दूं। जब हम वो वेक्टर हटाएंगे तो ये आएगा R2 इंटू P साइन θ2, ये साइन θ2 हो गया। समझ में आ गई बात? अब अगर ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल जो आपको BOC दिख रहा है, इसमें अगर मैं साइन θ2 लगा देता तो ये आता आपका D अपान R2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या R2 साइन θ2 को D लिखा जा सकता है यहां भी? यानी R2 साइन θ2 को D, तो D हो गया और ये MV हो गया। जरा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है आपको? दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी बाई इक्वेशन 1 एंड 2 एंगुलर मोमेंटम एट A एंड एंगुलर मोमेंटम एट B विल बी इक्वल, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि अगर कोई
पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चल रहा है तो किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में उस स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू सेम होगी। याद हो गया? बताइए, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिएगा कि फॉर पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड सो एट एवरी पॉइंट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, या किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो सेम होगा। ठीक, तो ये आपका पीएमटी 2007 का क्वेश्चन है, नोट करिए।